In this lecture, we are going to discuss about partnership deed in registration of partnership firm. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स ऑफ एनी फर्म जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिटन फॉर्म में लिखी होती है एंड सब पार्टनर उस पर एग्री करते हैं और जो पार्टनर एग्री करते हैं वो अपनी साइन करते हैं. दिस इज अवर पार्टनरशिप डीड. लेट्स गेट डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड इज बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है. अभी मैंने बताया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. बट जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा मिस प्रेजेंटेशन हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन, या फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है अमंग पार्टनर्स. क्योंकि ओरल में है, उसमें कोई रिटन फॉर्म में एज अ प्रूफ नहीं है कि आपने ये कहा था. उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन हम रिटन फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज वो ओरल है. इसीलिए इसी बात को अवॉइड करने के लिए हमें रिटन एग्रीमेंट बनाना एसेंशियल हो जाता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो अमंग पार्टनर्स. दिस रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है और रिलेवेंट कंडीशन स्टिपुलेशन कैन बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड. क्या क्या चीज़ें होती हैं? लेट्स सी. इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है पार्टनरशिप डीड में जो कि जिस पर पार्टनर्स फर्म की एग्री करते हैं. फर्स्ट है हमारी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. इसमें जो है पार्टनरशिप डीड यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में क्या लिखा होगा? शुड नॉट बी सिमिलर टू द अनदर नेम ऑफ फर्म. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी फर्म का नेम होगा वो किसी अदर फर्म के नेम से सिमिलर नहीं होना चाहिए सो दैट कैन वन बी कन्फ्यूज फॉर अदर, ताकि किसी और को कन्फ्यूज ना कर सके कि ये वाला नेम उसी फर्म का है. Second point is should not be such that it implies the sanction of the government and is likely to be mislead the public, कि mislead भी ना करी पब्लिक को. सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर. जैसे फर्म का नेम और एड्रेस होगा वैसे ही जो पार्टनर्स उस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे उनके भी नेम और एड्रेस होने चाहिए. थर्ड वन इज नेम एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस. पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफाइड होना चाहिए कि फर्म जो है किस टाइप के नेचर बिजनेस में एंटर कर रही है या फिर किस टाइप की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है इन विच द फर्म विल बी डीलिंग एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन. या क्या लिमिट है जो फर्म जिस फील्ड में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है. फोर्थ वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. कितना टाइम पीरियड है पार्टनरशिप का. अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रिपेयर की गई है या बनाई गई है इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए और इट इज़ मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी कि उन्होंने जो फर्म बनाई है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बनाई है. जब उनका वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा देन वो पार्टनरशिप डीड को जो फर्म होगी वो एंड अप हो जाएगी. So that it is essential that duration should be mentioned in partnership deed. Fourth one is contribution of capital by partners. कितना contribute किया गया है हर एक ईच पार्टनर ने. ये इसमें पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितना अमाउंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है. पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए क्लियरली. इट शुड ऑलवेज बी स्पेसिफाइड वेदर और नॉट एनी इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एंड हाउ मच मिल रहा है तो कितना मिल रहा है. इज टू बी पे टू द पार्टनर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म. जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जानी चाहिए. सिक्स पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये मेंशन है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है मेंशन किया जाना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. और जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये ज़रूरी नहीं है कि सबका इक्वल होगा. ये उनकी पर्सनल स्किल, एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी, कैपेसिटी और उनके काम के अकॉर्डिंग ही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड की जाएगी या फिर उन्होंने फर्दर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग. सेवन पॉइंट इज लोन टू एंड बाय पार्टनर. जो लोन उन्होंने दे रखा है या लोन उन्होंने ले रखा है वो भी पार्टनरशिप डीड में इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जानी चाहिए. द डीड शुड ऑल्सो क्लियरली वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन्स फ्रॉम द पार्टनर्स. जो फर्म ने ले रखे हैं या दे रखे लोन पार्टनर से या पार्टनर को दे रखा है लोन एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ROI कितना होगा. जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट दे रखा है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, उस पर लोन दे रखा है. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जानी चाहिए. 8 पॉइंट है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स. सैलरी ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स को सैलरी तो मिलेगी बट सैलरी सबको सेम नहीं मिलेगी. उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जानी चाहिए या कमीशन. ऑल पार्टनर्स मे नॉट कंट्रीब्यूटिंग द सेम इन टर्म्स ऑफ टाइम. सभी पार्टनर्स अपना टाइम जो है नहीं लगा रहे फर्म में सेम, यानी कि अगर कोई 5 घंटे टाइम लगाता है उसे 5 घंटे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी. अगर कोई 7 हार्स लगाता है फर्म में देन उसको 7 हार्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी. एंड स्किल टू द फर्म बिजनेस, या फिर कोई कंपनसेट कर रहा है इन सम मैनर फॉर द टाइम एंड स्किल देन पार्टनरशिप डीड शुड ऑल्सो स्पेसिफाई डिफाइन एंड कमीशन और सैलरी टू बी पेड. यानी कि अगर कोई कंपनसेट कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है फर्म में देन उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी और पे किया जाएगा पार्टनर को. वो भी चीज़ मेंशन की जानी चाहिए पार्टनरशिप डीड में. नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. कैन द पार्टनर्स ड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द फर्म अकाउंट फॉर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स.
यानी कि इसमें कह रहा है क्या जो पार्टनर है अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर सकता है, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, जब वो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे विड्रॉ करता है। अगर कर सकता है देन उसकी क्या लिमिट होगी, क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप डीड क्लियरली मेंशन कर देगा आपको किस फॉर्म में आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कीपिंग रखे जा रहे हैं, एंड द वे ऑफ द फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, किस वे में प्रिपेयर किए जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, कौन ऑडिटर होगा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। नेक्स्ट वन इज 11th पॉइंट है हमारा राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस फॉर्म के कंडक्ट करने में, बट द पार्टनर कैन कम इनटू एन एग्रीमेंट अबाउट द राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप डीड को ये सब कुछ डिफाइन कर देना चाहिए कि किस पार्टनर की क्या क्या लिमिट्स है, राइट्स एंड ड्यूटी है, ये सब कुछ मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट वन इज एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। जो भी एडमिशन या रिटायरमेंट होगा वो प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्रीड टू द अमंग पार्टनर्स, कोई स्पेशल प्रोविजन है जो कि एग्री किया गया अमंग पार्टनर्स के बीच में, देन वो भी मेंशन किया जाना चाहिए, वो कौन सा प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन होगा। 13th वन इज गुडविल ऑफ द बिजनेस। द पार्टनरशिप डीड शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग गुडविल, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कई मेथड है, जिसको जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो मेथड भी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सच इवेल्युएशन बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म और एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर जब होता है, जब या तो न्यू पार्टनर आता है या फिर जो पहले वाला एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, देन उसके लिए एसेंशियल होता है कि किस मेथड का यूज़ करें वो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म कब डिसोल्यूट हो सकती है वो डीड में मेंशन किया जाना चाहिए, किस सर्कमस्टेंसेस में फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया जाना चाहिए। 15th वन इज डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। सक्सेशन यानी कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बिहाफ पे जितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए था, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी थी उस फॉर्म में, उसका सक्सेसर होता है वो उसको मिल जाएगा, जितना प्रॉफिट उसका बनता है उसे रिसीव हो जाएगा उसके सक्सेसर को। यानी जब भी एक पार्टनर डाई हो जाता है देन उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी फाइनल अकाउंट्स में जो भी प्रिपेयर किया गया, जब प्रिपेयर किया गया फाइनल अकाउंट्स, देन उसका अमाउंट जो भी जितना भी ड्यू था उसके डिसीज पार्टनर को वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन द फर्म, अगर जो है इन्वेस्टमेंट वो फर्म में ही रखी जाती है, उसको दी नहीं जाती, एंड द जो सक्सेसर होता है, जो डिसीज पार्टनर का सक्सेसर है, वो एडमिटेड हो जाता है एज अ पार्टनर में, इट शुड बी क्लियरली मेंशन। अगर वो एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर, वो इन्वेस्टमेंट का जितना भी ड्यू अमाउंट था उसने रखा था उसके डिसीज पार्टनर ने, वो नहीं ले रहा है सक्सेसर, देन क्या होगा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की जानी चाहिए पार्टनरशिप डीड में, अगर वो एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी है पे की जा रही है डिसीज पार्टनर को, वो इंस्टॉलमेंट में पे की जा रही है या फिर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पे की जा रही है, वो भी डिफाइन कर देना चाहिए डीड में। नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम द पार्टनरशिप। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट होना चाहता है देन उसकी क्या क्या कंडीशन होगी वो सब भी मेंशन होना चाहिए डीड में। इफ अ पार्टनर फॉर वट एवर रीजन, किसी भी रीजन की वजह से वो ब्रेक करना चाहता है रिलेशनशिप एंड सेपरेट फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड, देन डीड शुड ऑल्सो स्पेसिफाई इट कैन बी डन। डीड को मेंशन कर देना चाहिए कि ये भी हम कर सकते हैं अगर कोई पार्टनर सेपरेट होना चाहता है उस फर्म से। एज पर जनरल रूल द पार्टनरशिप टर्मिनेट व्हेन अ पार्टनर डाइज और सेपरेट फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब एक पार्टनर जो है डाई हो जाता है या सेपरेट हो जाता है फर्म से। लास्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज यानी कि अगर इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है बिटवीन पार्टनर्स, देन उसको जो डिस्प्यूट होगा वो सबमिट किया जाएगा आर्बिट्रेशन की तरफ, देन आर्बिट्रेटर क्या होंगे, एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, एंड उसको सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को जो भी पार्टनर्स के बीच में हुआ है। सो इसीलिए डीड में क्या मेंशन किया जाना चाहिए, स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि हाउ द आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट किया जाएगा आर्बिट्रेटर एंड व्हाट विल बी हिज राइट्स, क्या क्या उसके राइट्स होंगे कि वो आर्बिट्रेट कर सकता है किसी डिस्प्यूट्स को, जो आर्बिट्रेटर होगा। ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे पार्टनरशिप डीड में जो कि एसेंशियल है मेंशन करना। इससे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।